प्रदेश अध्यक्ष चौधरी गंगाराम सुराल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चौधरी आज़ाद सिंह गठवाल जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और हरियाणा के प्रभारी, वो अपने विचार रखेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई गठवाल जी। बहुत ही सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठी माता शक्ति और सभी जिला से आए जिलाध्यक्ष और संघर्ष के सभी साथियों को हाथ जोड़कर राम राम। भाई, मैं जींद की कमेटी का हृदय से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये 15 जून की जो पहलवानों की जो मीटिंग का उन्होंने संदेश दिया था कि भाई 15 जून तक के कोई आंदोलन ना करें और हमारे नाम से कोई फैसला ना लें, तो उसी विषय पर चर्चा थी। भाई 15 तारीख जून के बाद अगर ये सब कुछ ठीक नहीं होया तो अपना संगठन फिर क्या करेगा, क्या सहयोग करेगा। तो उसी विषय पे सारी चर्चाएं हुई। तो उसी के लिए एक प्रदेश की कार्यकारिणी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक सलाह की गई और उस सलाह में ये मशवरा कराया गया भाई ये कहाँ करी जाए। तो मैं जींद की कमेटी का धन्यवाद इसलिए करता हूं कि उन्होंने सआदर पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी को जींद के अंदर बुलाने का आग्रह किया और ये बहुत ही सक्सेसफुल एक कॉन्फ्रेंस कराई। तो मैं बार बार जींद की पूरी कार्यकारिणी का धन्यवाद करता हूं। भाई, मुद्दे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, पहलवानों ने जो ज्यादती झेली है उसका हम कितनी भी निंदा करें तो भी उन बातों का अंत नहीं। और शर्म की बात यह है कि इतना घोर अन्याय लड़कियों के साथ हो रहा और उन्होंने चीख चीख के पुकार के पूरे देश दुनिया के आगे बता दिया। उसके बावजूद भी एक शासक के तहत उनके परिवारों को तंग किया जा रहा है, उनके बयानों को बदलवाया जा रहा है, उनमें तोड़ फोड़ करी जा रही है। उनको न्याय देने की बजाय उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और यही हालत किसान के साथ आज तक तुमने देखी है। और भाई ये हालत आप लोगों ने जाट आंदोलन जो कराया, जो 2006 से यशपाल मलिक जी कर रहे हैं और 2013 में आंदोलन भी मिल गया, आरक्षण भी मिल गया था, उसके बावजूद एक शासक के तहत आज एक पत्रकार पूछ रहा था कि भाई आप इलेक्शन के दौरान मलिक साहब हरियाणा के अंदर आ जाओ और यहाँ राजनीतिक कोई षड्यंत्र है आप लोगों का, तो यहाँ आरक्षण का मुद्दा उठाते हो, तो आप यूपी में या दूसरी स्टेट में क्यों नहीं करते। तो मलिक साहब ने उसका पूर्ण रूप से जवाब भी दिया, लेकिन कहीं न कहीं उसके सर्व विरोधी थे। तो वो तो चलो अगले की सोच है। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है भाई कि लीडर को बदनाम करना। और जब हमारे लोग ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी गई है, ये भी इस बात का हिस्सा है कि भाई हमारे लोगों को ये जो शासकदान जो लोग हैं वो गुमराह कर देते हैं। और कोई आदमी किसी के बारे में 10 बात कहेगा तो कितने न कितने वो आदमी उसमें भ्रामक हो भीगा। तो आप लोग ये देखो, ये दूसरी कम्युनिटियां हैं जो उनके लीडर भी कितने न कितने कोई एजिटेशन कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। जिस तरह गुजरों का जो एजिटेशन रहा है, आज तक फैसला के खिलाफ किसी गुजर के किसी दूसरे लीडर ने बयान नहीं दिया। ब्राह्मण अगर कुछ बोल रहा है तो कोई लीडर बयान नहीं देता, दूसरी बरादरी का कोई लीडर बोले तो कोई उसके खिलाफ बयान नहीं देता। आपके खिलाफ बयान क्यों आए हैं? क्योंकि आप थोड़े मजबूत स्थिति में हो।
इसलिए कोई भी सरकार है आपको थोड़ा डिमोरलाइज करके रखना चाहे है, ये आपके साथ एक साजिश है। आप लोग इस साजिश में समझो। इसी बात के लिए आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि भाई आप इस साजिश का हिस्सा ना बनो, इसमें समझो ये कितनी बड़ी साजिश। कल भी परसों एक मीटिंग करी उन्होंने, दलाल खाब के माध्यम से एक बयान आ गया कि भाई हम हरियाणा बंद करेंगे। 14 तारीख में जाट संघर्ष समिति के लोगों ने पहलवानों और किसानों के हक में हम हरियाणा बंद करेंगे और उनका खिलाफ उस बंद का खिलाफत करने के लिए इन्होंने जींद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। तो आप लोगों ने देखा है आज हरियाणा बंद होया, कोई एक दुकान बंद हुई हो, ऑफिस बंद होया हो और कोई सिस्टम बंद होया हो, तो कितनी बड़ी साजिश आप लोगों के साथ। अरे भाई आप लोगों ने तो 7 तारीख से पहले का भी ये प्रोग्राम रखा हुआ है और उन्होंने परसों चौथे मीटिंग करके इस तरह आगाम दे दिया। तो उससे कितने लोग, जब जिन्होंने ध्यान नहीं, इस बात की जानकारी नहीं, कितने लोग इस बात से भ्रामक हुए होंगे। तो आप लोगों को मैं यही बात बताऊं हूं भाई, इन बातों से हम रोज की रोज ये बात बताए जाएंगे कि भाई मलिक साहब सही हैं, प्रताप सिंह दहिया सही है, रणधीर सिंह कड़ौदा सही है, गंगाराम शोरान सही है। पूरा जीवन, पूरा समय, पूरी एनर्जी इसी बात को लेकर खत्म कर दे क्या? अगर आप लोग इसी बात में, हम तुम सारे इसी बात में लगे रहे, हम सफाई देने में लगे रहे, हम सही आदमी हैं, हम ठीक काम कर रहे हैं, तो सारी एनर्जी संग नहीं रहेगी। कहां प्लान बनाओगे, कहां आगे की दिशा में बढ़ेंगे? भाई उस चक्कर में तो घूमे जाओगे, इस चक्कर से बाहर निकल के चलो ना। भाई मैं इस मंच के माध्यम से यह बात कहूं कि आपके सामने बैठे लोग बहुत इमरजेंसी काम छोड़े आपके बीच में आए हैं और एक जुनून है, एक लगन है कौम के प्रति, एक दृढ़ इरादा है कि इतनी अवहेलना के बावजूद भी आपके बीच में खड़े हैं। यशपाल मलिक भाई चोर होता तो 15-20 साल आपके बीच में कौन खड़े रहो? चोर तो 1 साल भी नहीं थम सकता, इन्हें 20 साल हो गए, जीवन ला दिया सारा। कोई जीवन वैसे नहीं ला सकता। जीवन जब लगाया जाए, जब किसी के प्रति जुनून जाग जाए, कौम के प्रति जुनून है, दृढ़ इच्छा है, इसलिए कौम के बीच में हर तरह की बुराइयों के बाद, हर तरह की अड़चनों के बाद भी खड़े आज। भाई मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि हमेशा की हमेशा आप लोग बड़ी दृढ़ता के साथ समाज के बीच में खड़े हो जाओ, यशपाल मलिक बनकर खड़े हो जाओ, पूरी आरक्षण की टीम बनकर खड़ी हो जाओ। वो भाई सुमेर भाई आरक्षण की बात कह रहा था, भाई आरक्षण का मुद्दा उठा दो आप। भाई आरक्षण आप लोगों के लिए बहुत ही अत्यंत जरूरी है। अगर आपके हक में आरक्षण हो तो पीएमटी में, आईआईटी में, दूसरे भी जितने भी डिप्लोमे कोर्स हैं, नौकरी भी, और भाई बहुत तरह के कंपटीशन और बहुत तरह की फीसें आपकी कम लागे और आपको एज का लाभ मिले। इस आरक्षण का बहुत ज्यादा फायदा है। इसका उदाहरण आप लोग बार बार जो राजस्थान से कितनी बड़ी लॉबी यूपीएससी पास करके हुआ है, आप उसका हिसाब लगा देख लो आरक्षण कितना लाभ है। तो ये आरक्षण आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। आपकी पीढ़ी जो है ना, अगर आप लोग इसकी लड़ाई डट कर लड़ जाओगे, आपकी पीढ़ी इस बात का बहुत बड़ा लाभ भोगेगी। जिस तरह हमारे देश के आजाद कराने के लिए हमारी पिछली पीढ़ी अपना समर्पण करके बलिदान देगी, आज हम उस आजादी का खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ भ्रष्ट लोगों ने उस पूरे तंत्र को कब्जा लिया, तो आज फिर आप लोगों ने एक लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी होगी आप लोगों के लिए। ये आप कभी क्लियर कुछ देखो हो कि किसान जो भाव मांग रहे थे, कोई गलत नहीं मांग रहे थे, सरकार द्वारा पास कराया हुआ है। लड़कियां अपने जाति के खिलाफ बोल रही हैं, कोई अवैध कदम नहीं उठा रही, उनके साथ जाति हुई है, संविधान में हक है उनको, वो हक मांग रही है, उनको ठोकरें मारी जा रही है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं।
अरे इस पे भ्रष्टाचार और क्यों होगा? आप भाई धक्का मारे ना चलो, आप अपनी शक्ति से आगे बढ़ो, आप धक्का स्टार्ट ना हो। ये मेरा आप लोगों को निवेदन है। रही बात, देखो कंडे का बोलना भाई, थोड़ी ही बात और कहूंगा। रही बात इसकी जाट सेवा संघ की, छोटराम धाम की, भाई ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कम्युनिटी देहातों में बैठी है, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए और इस कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए, एकता के सूत्र में बांधने के लिए इस धाम का निर्माण किया जा रहा है। ये हर तरह से इस कम्युनिटी का, चाहे भाई जाट हिंदू है, चाहे जाट सिख है, चाहे जाट मुसलमान है, चाहे जाट बिश्नोई है, भाई कोई भी जाट है दुनिया किसी कोने में बैठा है, हमारा भाई है। और हमने एक एक बात का यह ध्यान रखना है कि कौन लोग आपके साथ साजिश रच रहा है। यह संस्थान एक ऐसा माध्यम है जिसने तमाम दुनिया के कौम के जाट इकट्ठे हो सके हैं और वहां से कोई संदेश दिया जा सके है। इससे न्यारा कोई माध्यम नहीं भाई जाट एकता का। तो मैं आप लोगों को ये एक बात और भी आई थी, मान साहब ने कहा था कि भाई 7,500 कट्टे तो एकला, हनैन साहब ने कहा था कि भाई एकला जीन जीन देश के भाई, या कट्टिया की बात क्यों आई? ये कट्टिया की बात क्यों आई कि भाई थोड़ा थोड़ा अगर दान, पहली जो पुरानी पीढ़ियां थी उन्होंने 10-10, 20-20 किलो गेहूं, 100-100, 20-20, 30-30 रुपये दे गए, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, तालाब खुदवाए, चौपाट बनवाई और भाई कुएं बनवाए। और मेरे आगे परसों देखो, मैं बड़ा हैरान रह गया इस बात से, अज्ञान ने बताई कि भाई हमारे गांव में मात्र 8-10 घंटे में 76 लाख रुपये इकट्ठे हो गए। 8-10 घंटे में 76 लाख रुपये मंदिर के नाम के। भाई मंदिर के नाम के तो 76 लाख रुपये 8-10 घंटे में। और हम कितनी बार जोर लगा रहे और प्रार्थना करने लग रहे कि भाई जाट की काया पलट हो जाएगी इस सेंटर को बनाने से, उसकी तरफ हमारा भी ध्यान नहीं। और इसने ऊपर, मैं परसों बात कर रहा था कृष्ण नंबरदार से, बिचबड़ी गांव से। कृष्ण नंबरदार ने कहा भाई हमारे गांव ने 11 भंडारे कर दिए एक साल में, अब की बार 11 भंडारे गर्मी। देखो भाई मां कितने पीछे लागे, लगभग 60 लाख रुपये, 60 लाख रुपये भंडारे हम ला दिए। बिचबड़ी गांव का उन्हें एक कमरा हिजा लिया भाई, भंडारे हम 60 लाख। भाई आप लोग दान पुण्य और कितने भी कर लो, हमने ये इतराज नहीं मंदिर क्यों बनाओ, लेकिन ये नहीं भाई सारी ताकत एक जना झोंको। कम से कम अपनी पीढ़ी न्यू तो देख लो। कई बार पेपर में आया है कि रेवाड़ी गांव का एक गांव है, उसके अंदर कोई मंदिर नहीं, और उसमें कम से कम छोटा गांव है, लगभग 400 की हाजिरी है, जिसमें बड़े बड़े रोजगार है। भाई उड़े मंदिर को ना उड़े के उन लोगों ने तरक्की नहीं करी। भाई मंदिर ते हमें एक पंडित का रोजगार तो बांधते हैं, लेकिन अपने बच्चे का तो कौन बांधे। अरे भाई जब हम इतना काम सोच रहे तो अपने बालक का भी थोड़ा जुगाड़ कर लो। तो मेरा आप लोगों से ज्यादा न बोलते ये निवेदन है कि ये जो किसानों के लिए ये 10-10 किलो दाने की बात चलाई थी ना, ये न्यू चलाई थी कि भाई सीजन पे जोर कौन पड़े किसी में, उसने 2 काम होंगे। एक तो संदेश जागा सारे का छोटराम धाम का, और भाई एक वहां रसोई परमानेंट कर दी गई है, 24 घंटे कोई भी भाई जाकर रुको और भाई खाना खाओ, उधर से गुजर रहा है। ये आप लोगों के लिए बहुत विशेष सुविधा कर दी सुनते हैं, और ये आपके सहयोग से करी गई है। और भाई दूसरा, जो आपका बहुत सारा योगदान चला जाएगा, जो आपके बच्चों ने जरूरत है अच्छी शिक्षा की, अच्छी कोचिंग की, भाई बाकी बचता उसमें जो हॉस्टल बनाने लग रहे हैं, जो दूसरे रूम वगैरह उनके लिए ऑडिटोरियम बनाने लग रहे हैं बच्चों के क्लासरूम के लिए, तो उनमें आपका सहयोग होगा।
तो ये आप लोगों के इसलिए यह चलाई थी यह प्रक्रिया, आप पर जोर भी ना पड़े और भाई यूं काम भी बन गया। इसी बात के साथ सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय राम।